वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। तो आपको जैसे पता है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। तो आप 4th पार्ट मैंने अपलोड कर दिए है, आप उनको देखना, आपके लिए पेपर में बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आप बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ऑप्शन भी वही छाप देते हैं। तो प्रीवियस ईयर करना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे मुझे लगेगा जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मैं आप उस क्वेश्चन की मैं आपको डिटेल दूंगी। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो आपको पता है कि रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, यमुनानगर। हमारे पास दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है रोहतक और चरखी दादरी, जो हरियाणा के किसी अन्य जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को, ये रोहतक और चरखी दादरी किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो रोहतक, अब आपको दिख रहा होगा रोहतक राइट आंसर होगा हमारे पास, और मैंने यहाँ पर दादरी भी लिख रखा है, पेंसिल से आपको नज़र आ रहा होगा। तो दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। तो आप याद रखना, रोहतक और दादरी राइट आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, देवीलाल, बंसीलाल। राइट आंसर हमारे पास होगा बंसीलाल, जिसने शराब बंद की थी। ठीक है, वही बंसीलाल है ये। तो इसलिए लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो मैंने देखो, आपको पता होगा बिड़ला मंदिर बै से ब्रह्म सरोवर, मैंने ये आपको पहले भी बताया था। बै से ट्रिक के माध्यम से बै से ब्रह्म सरोवर। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक आपको याद होगी। कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा ब्रह्म सरोवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? भिवानी नहर पर, गुड़गांव नहर पर, भाखड़ा नहर पर, पश्चिमी यमुना नहर पर। राइट आंसर हमारे पास होगा पश्चिमी यमुना नहर। अगर आपसे पूछ ले कि ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना, ये तो आपने नहर पूछी थी। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, जिला पूछ ले, तो आप क्या करके आओगे? सोनीपत। राइट आंसर हमारे पास सोनीपत होगा, कि ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? अम्बाला, सिरसा, गुरुग्राम, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? गुरुग्राम की सामान्य सीट में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? रोहतक, कुरुक्षेत्र, जंतपाली, सिरसा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किसकी रखी गई है? कुरुक्षेत्र की। और रोहतक में कौन सी है? एमडी यूनिवर्सिटी है, और जंतपाली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद ने विश्वविद्यालय की नींव रखी थी कुरुक्षेत्र की। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? देवी शंकर प्रभाकर, जगत जाखड़, अनूप सिंह, सुनील दत्त। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? जगत जाखड़। राइट आंसर हमारे पास होगा जगत जाखड़। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना होना, कभी आदि बद्री का संबंध देख के आप यमुना नदी लगा दो, क्योंकि सरस्वती है एक ऐसी नदी है जो सबसे पुरानी नदी है। तो आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है, सरस्वती नदी से। तो मैंने इसको ओनली आप सीधा आपको आंसर बता दिया है। राइट आंसर हमारे पास होगा सरस्वती नदी। ठीक है, आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से माना जाता है। खनिज संसाधन में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से खनिज संसाधन करा रखे हैं, तो आप एक बार देखना, आपको मिनटों में खनिज संसाधन याद हो जाएंगे। मैंने ट्रिक से करवाए रखे हैं। तो खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है। आपको मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रभान गुप्त, श्री राम शर्मा, नेकीराम शर्मा। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट है हमारे पास बीहड़ वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। बीहड़ वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। हिसार में, जींद में, सिरसा में, पलवल में। तो बीहड़ वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस में है, जींद में है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने टिक से करवा रखे हैं, आप उनको देखना, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय श्री प्राप्त की है। ऐसी कौन सी महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय हासिल की है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा संतोष यादव। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। अगर इसमें दे रखा है आपको महिला साक्षरता दर, अगर पुरुष भी दे दे तो भी आपको वही ऑप्शन होगा। सबसे पिछड़ा जिला आपको पता है मेवात में है। ठीक है, मेवात में है, तो यहाँ पर महिला साक्षरता दर भी सबसे कम है, पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम है, और साक्षरता दर भी न्यूनतम है मेवात में। नेक्स्ट है हमारे पास जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस संस्थान को अपनी राजधानी बनाया था। तो बताओ किसने बनाया था। राइट आंसर हमारे पास होगा हासी। राइट आंसर हमारे पास हासी होगा, क्योंकि 1797 में हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, जॉर्ज थॉमस ने हासी को बनाया था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2000 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। तो मैंने अभी बताया ही, क्वेश्चन रिपोर्ट हो गया, मेवात आंसर आएगा इसका। जल्दी चलते हैं दूसरे पर। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। टांगरी मैंने एक और आपको बताया था कि टांग देखकर कौन रोने लग जाता है, मोर की, क्योंकि उसके सारे शरीर में अलग अलग प्रकार के रंग भर रखे हैं, उनके पैरों की तरफ से नहीं भर रखे, तो अपनी टांगे देखकर वो रोने लग जाता है। ठीक है, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मोरनी पाडिया। ठीक है, ये मैंने सीधा राइट आंसर आपको बता दिया है। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गाँव से संबंधित है। कल्पना चावला, बाबा रामदेव, साक्षी मलिक। तो रोहतक के कल्पना चावला तो करनाल से हो गई, बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ से हो गई, फिर हमारे पास एक ऑप्शन बच गया साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ही हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है। यमुनानगर में, पानीपत में, फरीदाबाद में, करनाल में। तो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान हमारे पास करनाल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है। सुल्तानपुर मैंने आपको ट्रिक से करवा रखा है, आप देखना, ये राष्ट्रीय उद्यान है। देखो रोहतक में है, गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में है, पंचकुला में है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हमारे पास कहाँ होगा, गुरुग्राम। ठीक है, जहाँ पर पक्षी आते हैं, यहाँ पर बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं इस जगह को। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे, 7,
10, 9, 8। तो हरियाणा के गठन के समय हमारे पास 7 जिले थे। नेक्स्ट है हमारे पास दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो आपको पता होगा, ये तो हेमचंद्र था। बेसिक क्वेश्चन है, हेमचंद्र था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र था। तो हेमचंद्र, मैंने आपको बताया है हेमचंद्र था। राइट आंसर। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? मैंने आपको प्रजनन केंद्र ट्रिक से करवाई थी, आपको याद होगा। गिद्ध अपने नाखून के द्वारा जोर से पंजा लगा देगा। मैंने ट्रिक से कराया था, तो आपको ऑप्शन देख के पता चल गया होगा। पिंजोर, पंचमनी पंजा और पी जोर से, तो हमारे पास राइट आंसर होगा पिंजोर। ठीक है। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है। देखो, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है। आपको एक बार तो ये पता होना चाहिए कि हरियाणा राज्य है वो दिल्ली को किन किन तरफ से घेर रखा है। तो पश्चिमी तरफ से घेर रखा है, उत्तर तरफ से घेर रखा है और दक्षिण तरफ से घेर रखा है। तो इसमें पूछ रखा है कि केवल, तो कौन सी तरफ से? पूरब को छोड़कर। तो मतलब पूरब ओर से नहीं घेर रखा है और सभी तरफ से घेर रखा है। ठीक है। राइट आंसर हमारे पास बी होगा। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल पूरब को छोड़कर। नेक्स्ट है हमारे पास क्षेत्रफलानुसार कम से अधिक हरियाणा के जिलों के लिए सही क्रम के विकल्प का चुनाव कीजिए। देखो, इसमें आपको अधिक जो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम का पता होना चाहिए। देखो, सबसे अधिक आपको पता है सिरसा में है, तो इसमें पूछा है कम से अधिक। ठीक है, इसमें पूछा है कम से अधिक, तो अब देखो अधिक आपको पता है अधिक है सिरसा में, तो ये ऑप्शन हमारे पास कट हो गया। ठीक है, अधिक पूछा है तो सिरसा देखो इस ऑप्शन में बीच में आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास कट हो गया। तो इसमें सिरसा लास्ट में आ रहा है, तो अधिक है। राइट आंसर हमारे पास सिरसा होगा। तो झज्जर, जींद, हिसार और सिरसा, ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। ठीक है, हमें पता था कि सिरसा में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो सिरसा में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे कि अधिक वाला लास्ट में आएगा और कम वाले पहले आ जाएंगे। तो झज्जर, जींद, हिसार, सिरसा, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक रोधी का सीमा है। हमें बताना है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में प्राकृतिक नदी सीमा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? गंगा होगा, यमुना होगा या घग्गर होगा या इनमें से कोई। तो राइट आंसर हमारे पास होगा यमुना। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसको परास्त किया था? तो आपको पानीपत की, पहले तो ये बताओ पानीपत की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? तो पानीपत की अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो इस लड़ाई में हेमू को परास्त कर दिया था अकबर ने। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? हेमू होगा। ठीक है। हरियाणा के नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। तो कौन से सन में गांधी जी को गिरफ्तार किया था? पलवल में जनवरी 1919 में, मई 1920 में, अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1921 में। तो पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। राइट आंसर हमारे पास होगा अप्रैल 1919 में। अप्रैल 1919 में हमारे पास राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ते हैं। जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आदि बद्री मेला, मेला काई मेला, कपाल मोचन मेला, पंचमुखी मेला। तो आपको पता कपाल मोचन मेला का पूर्णिमा के त्योहार ही मनाया जाता है। राइट आंसर हमारे पास होगा कपाल मोचन मेला। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के कैथल में नगर में डोंगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा ही स्थित है? कैथल में ऑप्शन से करना, गुरुद्वारा नोवा साहिब, गुरुद्वारा छठे पातशाही, ये तो आपको पता है, ये दोनों तो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। हमारे पास बच गया गुरुद्वारा नीम साहिब, ये हमारे पड़ा हुआ है। मैंने गुरुद्वारा आपको ट्रिक से करवा रखे हैं, आप देखना।
तो गुरुद्वारा, नीम साहिब। नीम का पेड़ कहाँ उगता है? थल पर उगता है। तो गुरुद्वारा, नीम साहिब हमारे पास राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सभी प्रकार के वन विकास निगम के मुख्य लक्ष्य है। तो मतलब इनमें से मुख्य लक्ष्य हमें पता होना चाहिए, उनका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। ग्रामीण और इसे पूछा है नहीं है सिवाय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर उत्पन्न करना, राइट है ये तो। कृषकों को संबंधित तकनीकी का हस्तांतरण करना, सही है। लकड़ी और काठ ईंधन की कीमत खुले बाजार में सुस्थिर है। देखो इसमें ये तो सारे पॉइंट सही है, तो इसमें हमें पूछा है सिवाय कौन नहीं है, तो हमें एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच गया, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीण को शिक्षित करना, ये इसका नहीं था। तो राइट आंसर हमारे पास होगा डी, क्योंकि हरियाणा वन विकास निगम को वन के बारे में ही, वन विकास के बारे में ही कार्य करना होता है, ना कि जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना। तो राइट आंसर हमारे पास होगा डी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा सरकार ने अपना खाद्य विकास बैंक आरंभ किया है। खाद्य विकास आरंभ किया है, खाद्य विकास आरंभ किया है। तो भिवानी में क्या है, अंबाला में क्या है, रेवाड़ी में क्या है, गुरुग्राम में क्या है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिले में, हिसार में कौन कौन से प्लेस स्मारक है। तो आप पहले ऑप्शन पे जाएंगे गुजरी महल, आप दिमाग लगाएंगे कि गुजरी महल तो हिसार में है, तो ये हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा। फिरोज शाह प्लेस, ये भी हिसार में ही है। पारसी गेट भी हिसार में है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच गया शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा अब हमारे पास थानेसर में होगा, ना कि हिसार में। तो राइट आंसर हमारे पास डी होगा। राइट आंसर हमारे पास डी होगा। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है हरियाणवी भाषा में काव्य रचना से, औद्योगिक श्रम से, खेल कूद से, प्रशासन से। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? औद्योगिक श्रम से। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध औद्योगिक श्रम से है। हीरो मोटर साइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? हीरो मोटर साइकिल दारूहेड़ा, पलवल, रोहतक, करनाल। राइट आंसर हमारे पास होगा दारूहेड़ा। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण दारूहेड़ा के स्थान पर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003, 1 जनवरी 2004, 2 मार्च 2004 को, 2 अप्रैल 2005 को। तो कल्पना चावला की मृत्यु आप याद रखना 1, 2, 3 इस ट्रिक से, 1 फरवरी 2003। तो राइट आंसर हमारे पास ए होगा। ठीक है। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे पास दे दिया मांझी साहिब गुरुद्वारा। मांझी साहिब गुरुद्वारा कैथल में भी है, अंबाला में भी है और पंचकुला में भी है। ठीक है, तीनों जगह मांझी साहिब गुरुद्वारा है। ठीक है, तो हमें अब ऑप्शन की तरफ चलना है कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा है। तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ऑप्शन में तो अंबाला दे रखा है। ठीक है, तो हम राइट आंसर क्या कर देंगे? अंबाला कर देंगे। लेकिन प्रसिद्ध कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा गुरुद्वारा है? तो कैथल का याद रखना कि कैथल का सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध कैथल का ही है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करने होंगे। अगर ऑप्शन में कैथल भी ना देते, अंबाला भी ना देते और पंचकुला दे देते, तो आप ऑप्शन पंचकुला की तरफ जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी संबंधित है बोरोतोलन से, शतरंज से, एथलेटिक्स से, कुश्ती से। तो
राइट आंसर हमारे पास होगा एथलेटिक्स। अगर आपसे पूछ ले गीता जुत्सी किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित रखती है, किस जिले से संबंधित रखती है, तो राइट आंसर हमारे पास होता जिंद जिले की। जिंद जिले की ये एथलेटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। संदेश, देश देश देश, इसमें एक ही मात्रा, और नेकीराम शर्मा में भी एक ही मात्रा। तो आपको संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। छोटू राम ने की थी, हेमचंद्र ने की थी, नेकीराम शर्मा ने की थी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास नेकीराम शर्मा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक सतम की लिपि क्या है। बहुत सावधानी से करना, क्योंकि कई ऑप्शन में इस क्वेश्चन को गलत दे रखा है कई किताबों में। तो अशोक सतम की लिपि क्या है। ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली, संस्कृत। तो हमारे पास राइट आंसर होगा ब्राह्मी। ठीक है, अशोक सतम की लिपि क्या है, ब्राह्मी है। और कई किताबों में पाली दे रखा है, वो हमारे पास रॉन्ग आंसर होगा। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ब्राह्मी। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने थे। बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, हुकम सिंह। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, देवीलाल। देवीलाल एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो हरियाणा के, जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चन हो गए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ना भूलें। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जितने भी वीडियो है प्रीवियस ईयर की वो आप सारे देख ले, गोट के भी जाओ उनको क्वेश्चनों को। और नंबर बात है, मैंने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने ट्रिक्स के माध्यम से सारी वीडियो करा रखी है। तो मैं एक एक वीडियो मैंने पहले भी करवा रखी है, और मैं उसमें धीरे धीरे करके एक ही वीडियो ऐड करती जा रही हूँ। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।